Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल ही आया है, जो कि आप शुरुआत कर रहे हैं फूल कार्ड के साथ। फूल क्या शो कर रहा है यहाँ पे, लास्ट ऑफ जुलाई अगर आपको लग रहा है कि अपने करियर में या बिजनेस में या जॉब रिलेशनशिप में नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यू आर रेडी। मतलब अभी तक आप अगर ज़ीरो से स्टार्टिंग आपको करनी पड़ रही है ना, तो आपको में भी फियर चला आ रहा था या आपको ये लग रहा था कि आप बाकी सभी लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो ये जो फियर आपका हो रखा था ना, जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, तो फूल बता रहा है कि आप एक मेजर स्टेप लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, वैसे ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो ये न्यू बिगनिंग आपको किस वे में दी जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वॉन प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि उन्होंने आपको कोई ऐसी डायरेक्शन अभी अभी बताई हुई है या आपको कुछ इंट्यूशन के थ्रू ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ तो आपके माइंड में प्लानिंग स्ट्रेटजी चली आ रही है ना, जिसे आप लास्ट ऑफ जुलाई इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हो सकता है पिछले समय से ना आप लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ये डिसीजन आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है या करियर में भी हो सकता है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से ना आप कहीं बहुत सारी चीज़ों में ना पीछे रह गए हैं। तो आप सभी लोगों से आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप मेजर ट्रांजिशन देख पाओगे, लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो अपने आप को ना रेडी करना है, आपके लिए प्रिपेयर करना है मूवमेंट लाने के लिए लाइफ में। ठीक है, तो जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है, स्टैग्नेंट सिनेरियो चला आ रहा है ना जेमिनाइज, वो रिलीज होती हुई दिख रहा है। या आपके पर्सन या कोई नया पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो जो एंडिंग्स हो रखी हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जो चीजें आ रही हैं आपके पास, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए एक नया पाथ क्रिएट कर रहा है लाइफ में। नई जर्नी आपकी ना मुझे यहाँ पे शुरू होती हुई दिख रही है। और देखते हैं जेमिनाइज, यहाँ पे आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग ना मनी को लेके थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये एक हार्ड वर्क का कार्ड है। तो आपने जितना भी लाइफ में एफर्ट लगाए हैं, चाहे रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं, चाहे करियर में हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने विद इन 10 डेज मिल सकता है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल्स तो प्रॉपर प्रेजेंट है, लेकिन आप उन पेंटिकल्स को ना सेव नहीं कर रहे हो, उन पेंटिकल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपकी एक एक सक्सेस, आपका एक एक रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है, इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीजों पे आपको ना ध्यान देने की जरूरत है। और मैं एक बात बताऊं, ये एक प्लांट ग्रो करने का कार्ड है। तो अभी जो आप सीड लगाने वाले हो, अभी जो आप मेहनत करने वाले हैं, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। वो प्लांट आपका फ्यूचर में ग्रो होगा। तो आप थोड़ा सा विचार करके एक्शंस लेना स्टार्ट करिए। बगैर सोचे समझे कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि कई बार ना अग्रेसिव नेचर में आके या आप बगैर एनालिसिस किए कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं ना, जिसमें बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो ऐसा कोई भी मेजर स्टेप ना लें जो आपको एक सेटबैक प्रोवाइड करे। देन जो लेजी एनर्जी में आप चले आ रहे हो ना जेमिनाई, तो एक एक्टिव मोड में आती हुई दिख रहे हैं। लेजी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, या कोई पर्सन अभी तक आपसे कुछ डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहे थे, या कुछ तो ऐसी चीजें थी आप दोनों के बीच में जो मैटर्स अनक्लियर पड़े हुए थे, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,
मोमेंटम आना स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, तो स्टक सिचुएशन वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर इन कट आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पर ना कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है जेमिनाइज, और देखते हैं क्या आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, तो आपका ना पिछले समय से किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो रखे हैं। क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मेजर डिसीजन ले लेंगे, लेकिन माइंड में जो आप फैंटेसीज बना रखे हैं, माइंड में जो रोटेटिंग थॉट्स आपके कंटिन्यू चले आ रहे हैं ना, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। और आपकी चॉइस सही होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेड कप प्रेजेंट है जो आपको डिग्रेड कर सकता है, जो आपको फंसा सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप चॉइस अपनी सही रखें। और आपके मेंटल लेवल पे आप मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, अच्छी बात है मैनिफेस्ट करना, लेकिन जब यूनिवर्स आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, आपके लिए सलाह दे रहे हैं, आपके लिए रास्ता बता रहे हैं, फिर क्यों आप भटक जाते हो रास्ते में? ऐसा ना करें, ठीक है। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि पिछले समय से उनके डिसीजंस बहुत ज्यादा गलत हुए हैं, तो उनके गलत डिसीजन की वजह से ना उनको रिग्रेट चला आ रहा है। अब वो उनका रिलेशनशिप में कोई गलत डिसीजन हो सकता है या करियर में हो सकता है, तो उनका जो रिग्रेटफुल नेचर है ना, वो आपके साइड ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो इमोशनली ना आप दोनों मुझे अटैच्ड लग रहे हैं। डीपर लेवल पे आपका ना किसी पर्सन के साथ बॉन्ड बन सकता है। और मेन चीज है, आप देख रहे हो स्काई कितना ज्यादा क्लियर है, मतलब क्लैरिटी आपको दी जा रही है, और आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सारी चीजें ना आपके मेंटल लेवल पे क्लियर हो रही हैं। ये बड़ी बात है, एटलीस्ट आप अब तो कंफ्यूज नहीं है। देन देखिए, मैं बोल ही रही थी कि क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी जैसे ही आई सन आपका इंतजार कर रहा है। वही चीज है, बिग हैप्पी चेंजेस कब आते हैं? जब आप अपना पाथ रीजनरेट कर सके। अगर आप स्टक रहोगे या अपने आप को मेंटल लेवल पे परेशान करके रखोगे, तो कैसे ये चीज मैनिफेस्ट करोगे? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, जॉयफुल मोड में जा रहे हो। तो मैं अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, दोनों में आप एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो। मतलब कुछ तो ऐसे फेवर में आपके काम बन रहे हैं ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। वैसे ये तो अनएक्सपेक्टेड वे में कोई गुड न्यूज या अनएक्सपेक्टेड वे में कोई सरप्राइज यूनिवर्स आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो विद इन 10 डेज आप कोई ऐसा ट्रांजिशन वाला पीरियड एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। पीस मेन चीज है, जो आपके माइंड में पीस अभी तक नहीं दिया जा रहा था ना जेमिनाइज, वो पीस आप फील करोगे। फाइनली आपको वो रास्ता नजर आ रहा है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप एफर्ट लगा रहे थे। वही बात है कि गिव अप ना करें, ठीक है। गिव अप कर देते हो ना, तभी आपको सक्सेस नहीं मिलती है जेमिनाइज। ओके, तो आपका करियर बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है यहाँ पे। जस्टिस लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे ना, तो वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा होगा, उसमें आपको सोल्यूशन नजर आ सकता है। और जस्टिस का आना एक नेचुरल लॉ का कार्ड भी है, बैलेंस बनाने का कार्ड है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। तो जैसा आप करोगे इन रिटर्न यूनिवर्स आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, वैसे लोग आपकी लाइफ में लेके आएंगे। तो अपना नेचर पॉजिटिव रखिए। जो डिसऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप में, डिसलॉयल्टी आपको शो की गई है ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं जो लॉयल भी होंगे, ऑनेस्ट भी होंगे, और आपके लिए ना एक सीरियस कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आपको अपने पास्ट एक्शंस पे अभी भी ना कुछ आपको मैटर्स चले आ रहे हैं जो आपको रिजॉल्व करने हैं, तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ना आपके लिए बता रहा है कि जो पार्शियलिटी आपके साथ की जाती है कई चीजों में, करियर में, रिलेशनशिप में, वो पार्शियल नेचर लोगों का ना रिलीज हो रहा है। आपको भी वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपकी भी ना यहाँ पे वैल्यू समझ रहे हैं। एक्चुअली रियलिटी को आप देख रहे हो। वैसे भी जेमिनाइज आप तो माने ही जाते हो कि आप सच्चाई का बहुत ज्यादा साथ देते हैं, है ना, ये चीज बहुत अच्छी है। लास्ट ऑफ द रीडिंग, फाइनली आप एक हैप्पी मूड में तो जा ही रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्स है, 4 वॉन्स प्रेजेंट है, जो 4 पिलर्स का काम कर रहे हैं। मतलब स्टेबिलिटी आपके करियर रिलेशनशिप में दी जा रही है।
अगर आप अपनी एनर्जीज को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं ना, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी एनर्जीज यहाँ पे सेटल डाउन हो रही हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। सेल्फ अवेयरनेस आप में आती हुई दिख रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, चारों ओर फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो पैशन आपके रिलेशनशिप करियर में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। बॉटम से पेज ऑफ कप से तो मे भी आप किसी पर्सन से जुड़ने की डिजायर कर रहे हैं, किसी को कप ऑफर करना चाह रहे हैं या किसी से आप कप रिसीव करना चाह रहे हैं, तो आपका हार्ट यहाँ पे हील हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों कनेक्ट हो रहे हो। तो जितना ज्यादा आप विचार कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में ना, वो भी आपके लिए सिमिलर थॉट्स रखते हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी और एनर्जीज आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जो भी राइट नाउ अभी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें निगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्शन लेना स्टार्ट करना है। एक्वेरियस कार्ड आया, तो मे भी आप किसी कुंभ राशि से भी डील कर रहे होंगे। और देखिए, आप कई बार निगेटिविटी में ज्यादा चले जाते हो, तो वो एनर्जीज भी आपको रिलीज करनी है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। चैरिटी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर रहे हो, चैरिटी में डोनेट कर रहे हो, नीडी पर्संस की हेल्प कर रहे हो। और सबसे मेन बात है, आप देख रहे हो यहाँ भी सन प्रेजेंट है, तो जो हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है ना, वो आपको बहुत ज्यादा हाइट्स पे ले जा सकती है, लेकिन ईगो ना लेके आए बस। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। रिमेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कार्ड तो यहाँ पे सन पहले ही आ गया, पॉजिटिविटी आपको दे रहा है, एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं सन वाली एनर्जीज ही होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हैप्पीनेस तो वैसे ही आप गेन करोगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। मदर अर्थ का कार्ड आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिए, जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली। ठीक है, मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैं जस्ट अभी बोलती जा रही थी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ बिलीव इंक्रीज हो रहा है, अपने आप वर्थ समझ रहे हो, मतलब अपने आप को हाइट्स पे ले जाने के लिए आप रेडी हैं। अच्छी बात है। और एक दो कार्ड्स ओपन करेंगे जेमिनाइज, क्या आ रहे हैं आपके साइड यहाँ पर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, ट्रस्ट यूनिवर्स। तो आपको यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी मानते हैं, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी एनर्जीज वर्कआउट होती हैं एक्चुअली। एबंडेंस, तो एबंडेंस तो सन शो कर रहा है कि रिलीज हो रहे हैं आपके ब्लॉकेजेस, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, हैप्पी मूड में जा रहे हो। लिसन इनर वॉइस, तो आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है उस पर आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, अपने ऊपर फोकस बनाना है। तो बहुत अच्छे कार्ड से जेमिनाई, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।